नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप अच्छे तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज 11 अगस्त है और 11 अगस्त 2023 को बीएड और बीटीसी का जो फैसला आने वाला था कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रखा जाता है या नहीं रखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि बीएड डिग्री धारियों को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। सही सुना आपने कि बीएड डिग्री धारियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। वो दोस्तों बहुत बड़ा दिन था, फैसला आने वाला था, लेकिन ये बड़ा दिन बीएड डिग्री धारियों के लिए एक काला दिन बन गया है। तो इतिहास में लिखा जाएगा, शिक्षक भर्ती के इतिहास में लिखा जाएगा कि बीएड डिग्री धारियों के लिए 11 अगस्त का दिन काला दिन है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी खुश नहीं है, ठीक है ना। बीएड डिग्री धारियों को बाहर कर दिया गया, ऐसे बीटीसी वाले सोच रहे होंगे कि हम जीत गए, हमारी जीत हुई। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, क्योंकि बीएड और बीटीसी वाले हम सब एक ही हैं, ठीक है। और हमारा जो उपयोग करती है वो गवर्नमेंट करती है, अपने लिए करती है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग जो बीटीसी वाले हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारी जीत हुई, बीएड वाले बाहर हो गए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में भी कोई ना कोई बीएड या बीएड वाला होगा, आपके भाई बीएड वाले होंगे, आपके बहन बीएड वाले होंगे, तो वो भी तो बाहर होंगे, तो आपकी जीत नहीं हुई है, ठीक है। जीत हार का कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि जो लोग, सरकार को सोचना चाहिए, न्यायपालिका को सोचना चाहिए कि जो लोग लाखों रुपए देकर बीएड करते हैं, लाखों रुपए देकर उनके गरीब माँ बाप उनको बीएड करवाते हैं कि भाई एक मिस करते हैं कि हमको शिक्षक भर्ती में, या तो फिर पहले ही मना कर दिया जाए। जब जो पहले ही मना कर दिया जाए कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं रखा जाएगा, तो लोग क्यों लाखों रुपए बर्बाद करें। किसी के पास फ्री का तो आता नहीं, मेहनत का पैसा है भाई, है। लाखों रुपए कमाता है, लाख 2-2 लाख रुपए चले जाते हैं बीएड करने में, 2-2 साल 3-3 साल का समय चला जाता है, और एंड में एक फैसला आता है कि बीएड डिग्री धारियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसी होती है न्यायपालिका। वैसे मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये कोई न्याय नहीं है। जस्टिस सुधांशु धौलिया और दो जो जस्टिस थे, उन्होंने फैसला अपना दे दिया कि बीएड डिग्री धारियों को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाए और बीटीसी वाले डीएलएड वालों को प्राथमिक में रखा जाए। बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जो आपने किसी घर का चिराग मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी इस न्यूज़ को सुन के, कोई भी इस खबर को सुन के कुछ भी गलत कदम उठाए। ऐसा नहीं करना है। हम लोग लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे। और इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि अब सीधे सरकार से बात होगी, सरकार इसका कानून बनाए, संसद में बिल पास करे और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल करे, ठीक है ना। अब आप लोगों को इकट्ठा रहना चाहिए, आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ जाइए। और कुल मिला के संगठन में ही शक्ति है। अगर आप संगठित रहेंगे तो आप जीतेंगे। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि हमारा तो कुछ नहीं है, हमारा भाई की जीत गया, हमारा बीटीसी वाला जीत गया, तो बीटीसी और बीएड दोनों भाई भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचिए कि जो लोग अभी बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम होने वाला है, बिहार शिक्षक भर्ती में भी बीएड वाले भाई थे, बीएड वालों को वहाँ से भी बाहर होना पड़ेगा। वो लोग महीनों से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने पैसे देकर बीएड किया, उन्होंने पैसे देकर कोर्स खरीदे, उन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती के कोर्स खरीदे। एक उम्मीद थी कि 24 तारीख को हमारा एग्जाम होगा, हम बिहार में टीचर बनेंगे, और उनकी उम्मीद, उनका एग्जाम, उनका फॉर्म भर गया, सरकार के पास पैसा चला गया। बड़ी मुश्किल से फॉर्म भरे जाते हैं, बड़ी मुश्किल से वैकेंसी आती है, और फिर जैसे तैसे फॉर्म फिल किया। एक उम्मीद जगी कि हमारे उत्तर प्रदेश में ना सही, बिहार में शिक्षक भर्ती आई हो, बिहार में टीचर बनेंगे, बिहार में जाके पढ़ाएंगे, नौकरी तो लेनी है ना साहब। लेकिन अब वहाँ से भी बाहर कर दिया गया, यानी कि ऑल इंडिया से, ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऑल इंडिया में जहाँ भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी वहाँ पर बीएड वालों को लात मार के बाहर भगा दिया जाएगा। तो ये न्यायपालिका का कौन सा न्याय है? न्यायपालिका से आदमी न्याय के लिए जाता है कि हमको कुछ ऐसा मध्य मार्ग मिल जाए जिसमें बीएड वाले भी शामिल हो, बीटीसी वाले भी शामिल हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग योग्य होगा, जो लोग काबिल होगा, वो नौकरी लेके चला जाएगा। लेकिन ये नहीं होता है कि भाई साहब कोई तैयारी करे, कोई बैच खरीदे, टीचर्स के कोर्स खरीदे। रोज़ नए नए टीचर आ जाते हैं, रोज़ नए नए बैच लॉन्च कर देते हैं, उनके कोर्स खरीद रहा है बच्चा, पढ़ रहा है, रात रात भर पढ़ रहा है, लाखों रुपए देकर बीएड कर रहा है, और एंड में एक फैसला आता है न्यायपालिका के द्वारा, माननीय न्यायपालिका के द्वारा फैसला आता है कि ऐसा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं
दुख तो होता है इस बात का, और आप लोगों को भी दुख होगा। बीटीसी वाले भाई खुश हो सकते हैं, लेकिन उनको खुश होने का वो नहीं है कि भाई तुम जीत गए हो। जीत हार की कोई लड़ाई ही नहीं थी यार, ठीक है ना। मेन मुद्दा था कि दोनों को एक मध्य मार्ग होना चाहिए था। तो अभी तो फिलहाल यही फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बाकी अब देखते हैं क्या करना है, और आपको बता दिया जाएगा कि आगे आपको क्या करना है। कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, ट्विटर पर ट्रेंड करेंगे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, ट्विटर पर अपन ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करवाएंगे। तो आप लोग संगठित रहिए, जुड़ जाइए। और अभी तो फिलहाल यही न्यूज़ है, और कुछ भी न्यूज़ आती तो आपको सबसे पहले अपडेट करवा दिया जाएगा। आज 11 तारीख है और 11 अगस्त के दिन फैसला आना था, फैसला आ चुका है। फैसला में बीएड धारियों को बाहर कर दिया गया है, यही न्यूज़ है फिलहाल। तो कोई भी कुछ गलत कदम ना उठाए, और कोई भी किसी पे गलत टिप्पणी भी ना करे। आपस में सहयोग से रहिए, और कुछ भी नेगेटिव ज़्यादा मत बनिए, ज़्यादा नेगेटिव अपने आप में सोच रखिए। कुछ नहीं होगा, सब पॉजिटिव होगा। आगे देखते हैं क्या होता है बाकी। लेकिन एक बात तो है कि लाखों लाख रुपए देकर लोग बीएड करते हैं। या तो पहले ही मना कर दिया जाए, जो एनसीटी की गाइडलाइन होती है उसमें बता दिया जाएगा कि भाई साहब जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती होगी उसमें सिर्फ बीटीसी वालों को रखा जाएगा, उसमें बीएड वालों को नहीं रखा जाएगा। तो बीएड करें ही क्यों, बीटीसी ना कर लें, बीटीसी कर लेते। और अब बीटीसी करने बैठे तो 2 साल और समय चला जाएगा। अब तो कोई बीटीसी करने वाला नहीं है, क्योंकि भाई समय की वैल्यू है, कब तक पढ़ेंगे, नौकरी तो लेनी है ना कभी ना कभी तो नौकरी लेनी है। लेकिन अब इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि पहले बीएड करे, फिर बीटीसी पर करे, फिर 4 साल का तुम्हारा कोई और कोर्स करे। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। एक तो सालों से फैसला लटका कर रखा था, और फैसला दिया तो ऐसा फैसला दिया कि ना तो कोई खुशी नहीं उससे। सोचिए जिनके माँ बाप ने उनको बीएड करवाया होगा, बीटीसी करवाई होगी, तो बीटीसी वाले तो चलो ठीक है, बीएड करवाया होगा, लाखों रुपए लेकर बीएड किया, उनके माँ बाप पे, उस बच्चे पे क्या गुजरेगी। जो जस्टिस होता है, न्यायपालिका से न्याय की आस होती है, तो कोई न्याय नहीं है, जो किसी प्रकार का बिल्कुल ही पक्षपात है। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो जुड़े रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।